present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं, फिर इसको हम लोग पहचानेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास को। ध्यान देंगे, जहां समस्त पद, मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी समास होता है या समास समस्त पद कहते हैं। जो भी समस्त पद होता है हमेशा उसमें कितने पद होते हैं? तो वह 2 पद होते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया था, आप ध्यान भी रखे हैं। तो पिछली वीडियो मैंने बताया कि समस्त पद यानी उसमें 2 पद, प्रथम पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। इसमें हम देखेंगे जहां समस्त पद में आए, जहां समस्त पद में आए दोनों ही पद क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे। तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी तीसरे के विषय में कुछ कहते हैं और तीसरा ही पद प्रधान कहलाता है। उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ध्यान देंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं। जहां समस्त पद में आए, जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं और किसी अन्य पद की यानी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ध्यान देंगे, एक बार रिपीट करेंगे, आप बिल्कुल जनरल समझ सकते हैं कि वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। जिसमें कोई भी पद बिल्कुल प्रधान नहीं होता, सब दिन दोनों जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? दोनों पद गौण हो जाते हैं और अन्य पद मीन्स तीसरा पद, अन्य पद का अर्थ यहाँ पे तीसरे पद की ली जाती है और तीसरा ही पद क्या होता है? प्रधान होता है। तब उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, समस्त पद मैंने एक तरफ लिखा है, उदाहरण यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। उदाहरण को देखेंगे, समझेंगे, फिर और आखिरी में पहचानेंगे। देखिए, समस्त पद विग्रह, समस्त पद और विग्रह, कुछ उदाहरण आपके समक्ष मैं रखा हुआ हूं। जैसे में हम देखेंगे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर आपका समस्त पद है, लेकिन बहुब्रीहि समास क्या कहता है? इसमें 2 पद होंगे लेकिन दोनों पद ही गौण होंगे। अन्य की बात करेगा, इसमें पीत और अंबर, अब इसको तोड़ेंगे, अगर हम कह रहे हैं कि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो पीत प्लस अंबर हो जाएगा। पीत का अर्थ क्या होगा? पीला, और अंबर का अर्थ हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। तो पीला है अंबर, जिसका अर्थात पीला कपड़ा कौन धारण करता है? तो आप तुरंत बता देंगे, कृष्ण। कौन पहनता है? तो कृष्ण हो जाएगा। तो दोनों ही पद क्या हो गए? गौण हो गए और तीसरा पद निकलकर हमारे सामने क्या आया? कृष्ण आया। श्री कृष्ण आया कि नहीं आया? आ गया ना। ठीक, इसी प्रकार आगे देखेंगे। अगला जो पद है, समस्त पद है, वो है दशानन। अगला पद क्या है? दशानन है। जब दशानन का हम क्या करेंगे? 10 है आनन यानी मुख, आनन मीन्स मुख होता है। 10 से आनन अर्थात मुख है जिसके, तो 10 आनन अर्थात मुख किसके हैं? 10 मुख अर्थात 10 सिर किसके हैं? तो आप बता देंगे तुरंत कि रावण के हैं। किसके हैं? रावण के हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद गौण होते हैं और अन्य पद की प्रधानता होती है, या कह सकते हैं कि जो उसका सामान्य अर्थ होता है। बहुब्रीहि समास में ध्यान रखेंगे आप कि जो उसका सामान्य अर्थ निकलता है
सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य मीन्स क्या तीसरा पद यानी तीसरे की प्रधानता, तीसरे की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे 10 है आनंद, दोनों पद गौण हुए, अपना सामान्य अर्थ छोड़ दिए, 10 मुख वाला सामान्य अर्थ बना, लेकिन तीसरा क्या बना? तो तीसरा यही बन गया रावण, है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं त्रिलोचन। अगला शब्द है त्रिलोचन। आप देखेंगे 3 है लोचन, नेत्र में से आंख। 3 है लोचन जिसके, यानी लोचन मीन्स क्या होता है? लोचन का अर्थ होता है आंख। तो 3 लोचन मीन्स क्या है? 3 नेत्र किसके हैं? त्रिलोचन। 3 है लोचन जिसके, 3 है आंख जिसके, किसी एक सुंदर स्त्री की बात कर रहा है। तो सामान्य अर्थ छोड़ देगा और एक सुंदर स्त्री की बात करेगा तो यह बहुब्रीहि समास से कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं सुलोचना। त्रिलोचन, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। चलिए आगे इसको फिर से देखते हैं। देखिए त्रिलोचन को हम देखेंगे, किसको देखेंगे? त्रिलोचन को। त्रिलोचन शब्द है जो 3 है लोचन जिसके, तो 3 नेत्र किसके हैं? तो 3 नेत्र हैं शिव के। किसके हैं? शिव के हैं। तो त्रिलोचन का आप देखेंगे 3 और लोचन में आंख, सामान्य अर्थ हो गया क्या? 3 आंखों वाला। लेकिन बहुब्रीहि समास क्या करता है? सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और किसी तीसरे की बात करता है, अर्थात अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास। सुलोचना। सुलोचना आपका समस्त पद है और इसका विग्रह क्या बनेगा? सुंदर है लोचन जिसके। सुंदर है लोचन जिसके अर्थात कौन? एक सुंदर स्त्री की बात कर रहा है। तो सुंदर नेत्रों वाली, कौन? तीसरा अर्थ क्या निकला? सुंदर नेत्रों वाली या आंखों वाली। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी तो 8 अध्यायों का समूह। आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी में 8 है, तो कुछ लोग कहेंगे कि तो संख्यावाची है, लेकिन संख्यावाची होने के कारण यह क्या कर रहा है? समूह नहीं बना रहा है। लेकिन 8 संख्या का बोध करा था तो द्विगु समास हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान देंगे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला, तब ये क्या बनेगा? अष्टाध्यायी बनेगा। चले गजानन, गज के समान आनन। तो गज के समान आनन किसका है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किसका है? गणेश जी का है भाई। तो तीसरा आप निकल के क्या आया? गणेश आया। ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दिया। गजानन, गज के समान आनन, इसका सामान्य अर्थ हुआ, जबकि ये क्या करता है? किसी अन्य की बात करता है, अन्य में तीसरे की बात करता है। तो तीसरा कौन बना? गणेश बना। तो ये सब क्या हो गया? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। चलिए आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण तो और देख लेते हैं। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। ओके, चलिए देखते हैं चंद्रधर। चलिए आगे देखते हैं चंद्रधर। तो चंद्र को धारण करने वाला तो कौन बनेगा? कृष्ण बन जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं नीलकंठ। नीला कंठ, नीला पूर्व पद, कंठ उत्तर पद। लेकिन बहुब्रीहि समास कहता है कि दोनों पद क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे और वो किसी तीसरे की बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने सामान्य अर्थ को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। किसको? सामान्य अर्थ को। ये सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और किसी तीसरे की बात करते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। देख लेंगे नीलकंठ यानी नीला है, कंठ, नीलकंठ हो गया, अलग अलग शब्द हो गया, लेकिन सामान्य अर्थ छोड़ दिया तो नीले कंठों वाला सामान्य अर्थ बनाना। जबकि सामान्य अर्थ छोड़ देगा तो क्या बनेगा? तीसरा अन्य
शिव बन जाएगा, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। गिरिधर, गिर मीन्स पहाड़, तो गिरिधर का जब विग्रह करेंगे तो ये बनेगा पर्वतों को धारण करने वाला या गिर को धारण करने वाला, ये तो विग्रह बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि दो शब्द हैं गिरि और धारण करने वाला। गिरधर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, तो मतलब पहाड़ को उठाने वाला, यही न हुआ सामान्य अर्थ इसका। लेकिन अपने सामान्य अर्थ को क्या करेगा, छोड़ देगा और किसी अन्य अर्थात तीसरे पद की बात करता है। तो ये तीसरा पद क्या बनता है, श्री कृष्ण बन जाता है। तो गिर को कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। इसमें चार भी देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि चार दिया है तो संख्यावाची हो गया, तो मतलब द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान देंगे, जब विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा, चार भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं जिसकी, चार और भुजाएं, इसमें दो शब्द आया हुआ है। यानी पहला पद है पूर्व पद, दूसरा पद है उत्तर पद। लेकिन बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास में दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, और किसी अन्य में तीसरे की बात कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा विष्णु बन रहा है ना, चार है भुजाएं, तो चार भुजाएं किसकी है, मतलब ये विष्णु की बात कर रहा है। तो किसी अन्य की बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहा है, तो विष्णु बन जाएगा। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पतझड़। अगला क्या है, अगला है पतझड़। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, विग्रह यही बनेगा, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, अर्थात किसकी बात कर रहा है, तो यह किसी एक विशेष ऋतु की बात कर रहा है, तो यानी अन्य की बात कर रहा है। सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो क्या बनता है सामान्य अर्थ, झड़ते हैं पत्ते वह, अर्थात पत्ते जिसमें झड़ते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ तो लेना नहीं, क्योंकि दोनों ही पद क्या होगा, गौण हो जाएगा। एक तीसरे की बात करेगा तो तीसरा पद आपका बन जाएगा विशेष ऋतु हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना, विशेष ऋतु, तीसरा पद अर्थात अन्य पद। आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 मुख। 10 मुख, अब विग्रह करेंगे तो 10 मुख वाला। ध्यान देंगे, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, 10 मुख वाला। तो 10 मुख, 10 संख्यावाची है यहाँ पे, फिर पुनः लोग कहेंगे ना 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 भाई ये तो द्विगु समास है, जबकि ऐसा नहीं है। 10 संख्यावाची तो जरूर है, लेकिन दूसरा पद यहाँ पे समूह का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर समूह का निर्माण कर देता तो ये आपका द्विगु होता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला कौन, अन्य पद, अन्य पद की बात करेगा, तीसरे की बात करेगा, तो तीसरा बनेगा क्या, रावण। क्या बन जाएगा, रावण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण को लेकर समझे और इसको आराम से आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ गए। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, बहुब्रीहि समास क्या कहलाता है। बहुब्रीहि समास, हर एक समास में मैंने आपको बताया 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। लेकिन बहुब्रीहि समास कहता है कि जहां समस्त पद में आए दोनों पद, समस्त पद, मैंने यहाँ पर लिखा भी है समस्त पद, तो जहां समस्त पद में आए दोनों पद, यानी पीला और अंबर, दोनों पद हुआ, पीला और अंबर, यही समस्त पद है ना, दोनों पद क्या हो, गौण हो जाए, दोनों ही पद गौण हो और अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दे, अपने सामान्य अर्थ को क्या करे, छोड़ देगा, और किसी अन्य अर्थात कौन, तीसरा पद, अन्य तो तीसरा पद ही बनेगा, क्योंकि जब दोनों पद गौण हो जाएंगे तो अन्य तीसरा पद बनेगा, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो?
ठीक, ओके, थैंक यू।